नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर की कहानी से जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल की। जाली सर्टिफिकेट से वह नौकरी पर लगा और जब उसकी पोल खुली तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। विभाग के नीमच के मेडिकल कॉलेज के डेंटल डिपार्टमेंट के लिए जिस डॉक्टर का सिलेक्शन किया गया उसने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल की। जब मामला खुला तो डॉक्टर ने गुपचुप तरीके से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसका कहना है कि वह लंबी छुट्टी पर है। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा उस कैंडिडेट ने किया जो वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर था। खास बात यह है कि डॉक्टर के फर्जीवाड़े को डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी कि DME का दफ्तर भी नहीं पकड़ सका। DME ऑफिस के अधिकारियों ने इस मामले को दबाने की भी कोशिश की। जानिए कैसे खुली डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के सिलेक्शन प्रक्रिया की पूरी पोल। तो आपको बता दें, प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज श्योपुर, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली और सिवनी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भर्ती निकाली थी। नीमच मेडिकल कॉलेज के डेंटल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी थी। इस पोस्ट पर 40 कैंडिडेट्स ने अपना आवेदन किया था। 7 जून 2024 को सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड MPPHCL भोपाल के ऑफिस में हुए थे। इसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इस एक पोस्ट के लिए डॉक्टर दुष्यंत पाल सिंह को सिलेक्ट किया गया। वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर डॉक्टर दीपक शर्मा थे। दुष्यंत पाल सिंह के सिलेक्शन के बाद जब डॉक्टर दीपक ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उन्हें इस सिलेक्शन पर शक हुआ, लेकिन DME दफ्तर को ये गड़बड़ी नज़र नहीं आई। दरअसल डॉक्टर दुष्यंत ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए उसमें उन्होंने खुद को अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 तक गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करना बताया था। उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट्स जमा किया था जिसमें खुद को साल 2021 में राजस्थान की ICMR यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो बताया था। डॉक्टर दीपक ने दस्तावेज RTI के माध्यम से हासिल किए। इनके आधार पर उन्होंने 10 जून 2024 को शिक्षा विभाग को एक शिकायत की। शिकायत में लिखा कि डॉक्टर दुष्यंत का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव सर्टिफिकेट संदेह की श्रेणी में है, इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि शिकायत के बाद एक जांच कमेटी बनाई गई। DME ने 20 जून की रात को फ़ोन किया और कहा कि 21 जून को भोपाल उनको आना है, यदि नहीं आए तो शिकायत को रद्द कर दिया जाएगा। उस पर शर्मा कहते हैं कि वह जैसे तैसे अगले दिन मुरैना से भोपाल पहुंचा। यहाँ DME दफ्तर के अधिकारियों ने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। उसके बाद वह वापस मुरैना आ गया। अगस्त के महीने में DME की तरफ से उन्हें एक लेटर भेजा गया जिसमें कहा गया कि उनकी शिकायत निराधार प्रतीत होती है। डॉक्टर दीपक कहते हैं कि उन्होंने दोबारा DME दफ्तर में दस्तावेजों के साथ शिकायत की जिसमें कहा कि जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया वह गलत है। एक ही समय में एक व्यक्ति 2 जगह कैसे काम कर सकता है। मैं तत्कालीन हेल्थ कमिश्नर तरुण पिथोड़े से भी मिला था, उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने माना कि गड़बड़ हुई है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ भुवनेश श्रीवास्तव को फ़ोन किया, कहा कि वेटिंग क्लियर करें, साथ ही सिलेक्ट हुए व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही थी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद तरुण पिथोड़े का ट्रांसफ़र हो गया। DME ने जांच की बात कहकर मामले को अटकाकर रख दिया। सिलेक्शन के बाद डॉक्टर दुष्यंत पाल सिंह ने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नीमच मेडिकल कॉलेज का डेंटल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, मगर जैसे ही फर्जी सर्टिफिकेट की पोल खुली तो रिज़ाइन कर दिया। डॉक्टर दीपक शर्मा ने नीमच मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी चाही। वहां से जवाब मिला कि ज्वाइनिंग और रिलीविंग की कार्रवाई DME के स्तर पर होती है। मामला कोर्ट में है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। जबकि डॉक्टर दुष्यंत ने 1.5 महीने नौकरी की और इस्तीफा नीमच मेडिकल कॉलेज के डीन को सौंपा। वहीं डॉक्टर दुष्यंत पाल ये कहते हैं कि वो लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं।
डॉक्टर दुष्यंत पाल के इस्तीफे देने की और वेटिंग लिस्ट के में पहले नंबर पाने के बाद डॉक्टर दीपक शर्मा की नियुक्ति नहीं दी गई तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। डॉक्टर शर्मा के वकील आदित्य संघी का कहना है कि कोर्ट में हमने ये दलील दी है कि जब पोस्ट खाली हो गई तो याचिकाकर्ता को तुरंत नियुक्ति दी जानी चाहिए। कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज पेश किए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दे दिया है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।